हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर माइनर्स देखने वाले हैं कि माइनर्स क्या होता है। माइनर्स को हिंदी में बोलते हैं उपसारणिक। उपसारणिक, ठीक है, उपसारणिक बोलते हैं इसको, दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग जो है माइनर्स कैसे निकालेंगे, तो माइनर्स के बारे में पहले समझते हैं। व्हाट इज माइनर्स? माइनर्स ऑफ ए एलिमेंट ए आई जे कहने का मतलब है कि जो शुरुआत में आप मैट्रिक्स का क्लास किए होंगे, तो मैट्रिक्स को हम लोग जो एलिमेंट्स है ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एलिमेंट फिल कर देते हैं। अब ये है हमारे पास कि इज दी डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। ध्यान से समझिएगा कि माइनर का मतलब होता है कि अब जिस भी एलिमेंट का लिखना चाहते हैं, यहाँ पे एलिमेंट का लिखा जाएगा। जैसे इसके एलिमेंट कौन है, 2 है, -4 है, 0 है, 3 है। जिस भी एलिमेंट का माइनर लिखना चाहेंगे, वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में पड़ेगा उसको डिलीट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, और बाकी जो रिमेनिंग होगा हमारे पास वह उसका माइनर कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, माइनर को यहाँ पर डिनोटिंग जो करते हैं हम लोग कैपिटल MIJ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है A11, A12, A13 सोन्स, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक। तो अब हमको माइनर लिखना है, तो माइनर लिखना है, इसका माइनर लिखना है तो इसको डिनोट करेंगे M11। अब ये देखेंगे कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, उसको छोड़ देना है। बाकी हमारे पास A22, A23, A32, A33, ये हमारा रहा माइनर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सभी एलिमेंट का यहाँ पर निकालेंगे, बारी बारी से ईच एलिमेंट का हम वर्क करेंगे। देखते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए 2x2 ऑर्डर है। अब नोट में हमने एक चीज़ क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जब भी स्टार्ट होगा, ध्यान से समझिएगा, यदि आपके पास कोई ये सिर्फ मैट्रिक्स है 1x1 ऑर्डर है, तो इसका माइनर नहीं निकलता है। माइनर कब निकलेगा? जब हमारी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का होगी या 2 से ज़्यादा ऑर्डर का होगी। जैसे मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर है 2x2, तो इसका माइनर निकलेगा, इसका माइनर नहीं होगा। अब ये 2 ऑर्डर का है, ये कितने ऑर्डर का है, यानी कितने रो कितने कॉलम है, 3 है, तो 3x3 है, 3x3 है, तो इसका माइनर निकलेगा। अब जो माइनर निकलेगा वो किस ऑर्डर का होगा, वो भी एक प्रकार का डिटर्मिनेंट होता है। तो वो कैसे होगा, तो ये 2x2 ऑर्डर है, जैसे n है हमारे पास, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि n ऑर्डर का होगा, तो n का मान 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा, तो उसकी जो ऑर्डर आएगा माइनर का n-1 होगा। जैसे यहाँ पर कहेंगे 2-1 होगा, तो ये इसके लिए 1 ऑर्डर का आएगा सिर्फ, और इसके लिए कितने ऑर्डर का आएगा, 2 ऑर्डर का आएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग माइनर निकालते हैं कैसे। माइनर निकालने के लिए यहाँ पर ये कहेंगे हम कि देयरफॉर M11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे किसको छोड़ेंगे हम, फर्स्ट रो, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, कितना बच गया, 3। क्लियर, समझ में आ गया कि ये जो हमारे पास है, जिस रो और जिस कॉलम के एलिमेंट का हमें लिखना है, यानी जिसका भी लिखना है, उसे ये देखना है कि वह किस रो और किस कॉलम में है। जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसे छोड़कर बाकी हम लोग को डिटर्मिनेंट में कर देंगे। तो देखिए ये हमारे पास 3 आया सिर्फ। अब नेक्स्ट M12 का मतलब क्या हुआ, पहला रो दूसरा कॉलम। क्या क्या छोड़ना है, फर्स्ट रो छोड़ देना है, दूसरा कॉलम छोड़ देना है। फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, दूसरा कॉलम ऐसे छोड़ दीजिए। फिर से समझिए इसको, ये देखिए ये आपके पास है, फर्स्ट रो छोड़ दिए आप, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम छोड़ दिए, तो बच गया 0 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं थर्ड कॉलम तो है नहीं, तो अब आ जाइए दूसरा पर, M21 माने दूसरा कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़िए, तो कितना आया, -4 है यहाँ पर -4 है, ठीक। ये -4 है, ये हमारे पास ये -4 है। अब बात करना है इसमें कि नेक्स्ट M22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़िए, तो क्या रहा, 0। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर सेकेंड रो सेकेंड
कलम छोड़िए तो 2 आएगा। देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ऐसे छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये डिलीटिंग कहने का मतलब है कि हमारे डिफिनेशन में यही कहा गया है कि हम ए आई जे एलिमेंट के डिटर्मिनेंट के ए आई जे एलिमेंट का निकालना चाहते हैं तो कौन सा डिलीट करेंगे, किसे हम छोड़ेंगे, ith रो एंड jth कॉलम वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे और बाकी जो बचेगा वो हमारे पास माइनर होगा। अब हम 3x3 ऑर्डर में समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए M11 निकालना चाहते हैं, ठीक है। M11 माइनर है तो M11 निकालना चाहते हैं तो ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट अब हो जाएगा। देखिए जब भी यहाँ पे एक ही आ रहा था इसलिए डिटर्मिनेंट लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आपके पास एक से ज़्यादा आ जाएगा तो डिटर्मिनेंट लिखना ज़रूरी है। 5 -1 1 2 ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब डिटर्मिनेंट का मान निकालना तो आप जानते हैं कि इसकी गुणा इससे करेंगे, 5 × 2 10 हो जाएगा और इसका इससे करेंगे और हम लोग माइनस करते हैं और 1 में -1 करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा यानी 11 हो जाएगा। नेक्स्ट M12, चलिए एक आठ और निकाल देते हैं। M12 ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो छूट गया, सेकंड कॉलम ढक लीजिए। सेकंड कॉलम जैसे आप ढके यहाँ पर तो क्या आ गया आपका, सेकंड कॉलम ढक लिए तो 30 हुआ, उसके बाद -1 2 हुआ। अब डिटर्मिनेंट निकालिए, 3 × 2 करेंगे 6 आएगा, उसके बाद ये 0 करेंगे 0 हो जाएगा यानी 6 आ गया। इस तरह से माइनर निकाला जाता है। ओके, तो आप माइनर समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कोफैक्टर के बारे में कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाएगा, देखते हैं आगे। कोफैक्टर सहखंड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सहखंड। सहखंड का मतलब एक प्रकार के आपको फैक्टर ही करनी है। यहाँ पर देखिए तो ये कहेंगे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाई, किससे हम लोग डिनोट करेंगे, किससे दर्शाएंगे, तो यहाँ पर कैपिटल Aij, माइनर को ध्यान दीजिएगा, माइनर को कैपिटल M से और कोफैक्टर को कैपिटल, और किसी जगह Cij भी कोई अथर लिखता है तो बुक्स में वो आप पर डिपेंड करता है, कैपिटल Aij करिए चाहे Cij करिए, एग्जाम हॉल में कोई भी आप करिएगा समझ जाएगा वहाँ पे एग्जामिनर। अब ये कहेंगे इज डिनोटेड बाय कैपिटल Aij और Cij एंड डिफाइंड एज कैपिटल Aij बराबर -1 के पावर I + j × Mij। ये मेन फार्मूला है कोफैक्टर निकालने के लिए, ये रूल है। वेयर Mij इज माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij। ये क्या है हमारे पास, Mij माइनर है किसका, Aij वाले एलिमेंट का। ठीक, तो माइनर तो निकालना भी सीखे थे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि हाउ टू फाइंड कोफैक्टर एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा ना अच्छे से, डेफिनेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता वहाँ पे, बट थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये फार्मूला के केसेज में है, इसको अलग से नोट करके कॉपी पे याद कर जाना है कि Aij के लिए क्या होता है। Mij में तो फार्मूला नहीं है, Mij में डेफिनेशन है कि हम जिस रो और जिस कॉलम का नहीं जिस एलिमेंट का निकालना चाहते हैं, जो भी एलिमेंट का निकालना चाहते हैं उसे केवल ये वहाँ पे एलिमिनेट कर देना है कि वह किस रो और किस कॉलम में, उसको छोड़कर बाकी को लिख देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैट्रिक्स है हमारे पास है 1 2 0 3। अब इसका हमें क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर जब निकालना है तो कोफैक्टर निकालने के लिए देखिए आप पहला इसी का निकालना चाहते हैं, ऑल का निकालना है तो ऑल का निकालिए, पार्टिकुलर पूछा जाए तो पार्टिकुलर निकाल सकते हैं, यानी कि किसी खास के लिए निकाल सकते हैं। तो हम देखें यहाँ पर A11 निकालना चाहते हैं, A11 का हुआ -1 के पावर 1 + 1। देखिए I की जगह पर क्या रखेंगे फार्मूला,
1, जे की जगह पर 1, तो -1 के पावर 1 + 1 इंटू m11 mij। अब ये हमारे पास हो गया -1 के पावर 2 m11। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूट गया, बच गया हमारा 3, -1 के पावर 2 माने 1, 1 × 3 माने 3 आ गया। अब ये देखते हैं a12 माने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिए, ये -1 के पावर 1 + 2 इंटू m12। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि -1 के पावर 3 इंटू m12 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो बच जाएगा 0 0 आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट कहेंगे a21 का मतलब हुआ -1 के पावर 2 + 1 इंटू m21। इसका मतलब रहा हमारा कि ये क्या करना है आपको, -1 के पावर 3 इंटू m21। देखिए कौन सा छोड़ना है, दूसरा का रो छोड़ना है, पहला कॉलम छोड़ना है, तो बच गया 2, यानी ये आ गया -2। -1 के पावर 3 मीन्स माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट a22 -1 के पावर 2 + 2 इंटू m22। ठीक, तो अब यहाँ से बात करनी होगी -1 के पावर 4, -1 के पावर 4 इंटू m22 मीन्स दूसरा का रो दूसरा का कॉलम छोड़ दीजिए, 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप माइनर निकाल सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं एक और एग्जांपल 3 × 3 ऑर्डर का। देखिए 3 × 3 ऑर्डर का हम लोग बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए a बराबर से b बराबर कुछ भी होगा, उससे कोई टेंशन नहीं है। 1 2 3 2 1 -3, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कुछ भी रहेगा, नो टेंशन यहाँ पे। अब बात क्या करना है हमको, कोफैक्टर। क्वेश्चन में जैसे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हम करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दिया जाएगा, फाइंड a23, आपको a23 लिख देगा। ठीक, तो a23 का मतलब क्या हो गया, चाहे c23 लिख देगा, कोफैक्टर ही डिनोट करता है सॉरी। अभी इसमें बात करना है फाइंड a23 का मतलब हो गया कि a23 हमारा फार्मूला होगा -1 के पावर 2 + 3 इंटू m23। अब देखिए -1 के पावर 5 इंटू m23 का मतलब दूसरा का रो तीसरा कॉलम छूट गया, बच गया क्या, देखिए तो डिटर्मिनेंट 1 2 उसके बाद 2 1। ठीक है, ये बच गया। अब इसका मान निकालिए, -1 के पावर 5 1 - 4 आ गया, 1 से गुणा कर दिए, इससे गुणा करके बीच में घटाव लगाते हैं, तो -1 इंटू -3 3, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए तो आप कर लेंगे। अब हम समझते हैं इसी में, मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है 1 0 -1 2 1 3, ये 0 1 4, ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है और आपको सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। बुक में ऐसा लिखा रहेगा कि फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का निकालिए, सभी एलिमेंट का, ऑल एलिमेंट का। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, सॉल्यूशन ये करेंगे कि ये देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे लिखा, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट, ये बोल दिया गया। सबसे पहले माइनर की बात कर लेते हैं, माइनर फिर से सीख लेते हैं। m11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए आप फर्स्ट रो नहीं समझ में आता है, ऐसे फर्स्ट रो देखिए छूट जाएगा और ये आपका फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, तो क्या दिख रहा है आपके पास, 1 3 1 4, ये दिख रहा है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए 1 3 1 4। अब यहाँ पर इसका इससे कर दीजिए 4, इसका इसमें गुणा -3 = 1 आ गया। ये हमारे पास
M12 M12 के बारे में। तो ये हम लोग का माइनर कितना आया देखते हैं। ये माइनर आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना है तो 2 3 0 4 8 - 0 बराबर 8 आ गया। नेक्स्ट M13 ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़िए तो 2 1 0 1 2 - 0 बराबर 2, ठीक। नेक्स्ट M21 ये कर दीजिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए तो ये हो गया 0 - 1 1 4। इसकी गुणा इसमें करते हैं तो 0 माइनस ये गुणा करेंगे -1 ये +1 आ गया, ठीक। नेक्स्ट M22 के बारे में बात करना है तो M22 माने दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ना है। डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 - 1 0 4 आएगा। ये हमारे पास रहा। अब बात करना है इसको 0 1, ठीक है। अब ये 4 - 0 बराबर 4, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं M23 दूसरा का रो तीसरा कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, आपके पास हो गया 1 0 0 1 बराबर 1 - 0 बराबर 1, यानी इससे हम लोग गुणा लगाते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए, तो क्या आएगा 0 - 1 1 3, इसका इसमें गुणा लगाइए तो कितना होगा 0 - 1 बराबर 1। M32 ये रहा। तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़िए तो क्या आ जाएगा आपका 1 - 1 2 3 3 - 2 ये 5 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट M33 ये बात करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम छूटेगा तो क्या आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए। देखिए आपका 1 0 2 1। अब ये हमारे पास रहा कि 1 - 0 बराबर 1, ठीक है। तो इस तरीके से तो माइनर आप निकाल लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं कोफैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। तो कोफैक्टर के लिए देखिए पहले हम इसी को एक जगह इकट्ठा लिख लेते हैं। कोफैक्टर के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा वहाँ पर। M11 का आया है 1, M12 आया हुआ है 8, M13 आया हुआ है 2, M21 आया हुआ है 1। नेक्स्ट M22 आया हुआ है 4, M23 आया हुआ है 1, M31 आया हुआ है 1। उसके बाद M32 देखिए M32 5, M33 1 ये आया हुआ है। अब यहाँ से लोग बात करते हैं कि देखिए अब कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर के लिए हमारा जो फार्मूला होगा AIJ बराबर -1 के पावर I + J इंटू MIJ, ठीक है। ये फार्मूला होगा, ये आपको याद रखना है, बराबर इसको याद रखिए। अब यहाँ से बात करते हैं A11 के बारे में। देखिए तो -1 के पावर 1 + 1 M11 -1 के पावर 2 M11 देखिए माइनर आपका है, माइनर 1 आया है तो ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट A12 -1 है 1 + 2 इंटू M12। अब बात करते हैं -1 के पावर 3 इंटू M12 है 8, तो ये आ गया -8, -1 के घात 3 का मान माइनस हो जाएगा, माइनस में ये गुणा करेंगे। ये A13 -1 के पावर 1 + 3 M13 -1 के पावर 4 इंटू M13 2 है, यानी ये 2 आ गया। नेक्स्ट
2 1 -1 के पावर 2 + 1 इंटू m21, तो -1 के पावर 3 इंटू m21 कितना है 1 है, तो ये -1 हो गया। नेक्स्ट बात करना है कि m22 -1 के पावर 2 + 2 इंटू m22, देखिए -1 के पावर 4 आ गया इंटू m22 कितना आया हुआ आपका 4 है, तो ये रहा 4। नेक्स्ट A23 -1 के पावर 2 + 3 m23 -1 के पावर 5 इंटू m23, देखिए 1 है, तो फाइनली -1। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग A31 -1 के पावर 3 + 1 इंटू m31 -1 के पावर कितना 4 इंटू m31, देखिए 1 है बराबर 1 आया। नेक्स्ट A32 -1 के पावर 3 + 2 इंटू m32 -1 के पावर 5 इंटू m32 है 5, तो ये रहा -5। नेक्स्ट A33, ये ध्यान दीजिएगा नहीं दिखेगा तो यहाँ से कर लेते हैं -5। अब नेक्स्ट A33 -1 के पावर 3 + 3 m33, अब ये जो रहा हमारे पास, ठीक है, -1 के पावर 6 इंटू m331 बराबर 1। तो इस तरह से आपको फैक्टर निकालना सीख गए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें ऑब्जर्व कीजिए जो आपको फैक्टर निकाले हैं, अभी माइनर से इसको क्या रिलेट कर सकते हैं, तो साइन केवल है, इसमें केवल चिन्ह चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देखिए कहीं पर चिन्ह बदल रहे हैं, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं बदलाव है, यहाँ पर -+ हो गया, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं, यहाँ पर -+ है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं, यहाँ पर -+ है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है देखिए कि जो हमारी डिटर्मिनेंट के यहाँ पे साइन बनेगी वो साइन ऐसे बन जाएगी, ये साइन बन जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का इसके थ्रू चिन्ह बन सकता है, ये साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ वाले का आपका प्लस है, यहाँ वाले का -8 आया है, यानी माइनस में आया है, यहाँ वाले का प्लस में आया है, नेक्स्ट का माइनस में है। इस तरीके का आपका कोफैक्टर मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप कोफैक्टर निकालना सीख चुके होंगे आप। अब हम लोग बात करते हैं एक NCERT एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। NCERT 4.4 के अंदर का आप इसी तरह बना लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स भी पेपर में प्रिंट कर सकता है, डिटर्मिनेंट, और ये 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ये लिखा है, और बोला है कि AIJ कोफैक्टर है। AIJ क्या है, कोफैक्टर है। यहाँ पर AIJ कैपिटल AIJ कोफैक्टर ऑफ AIJ, इसका कोफैक्टर डिनोट किया है। तो ऑप्शन पे आते हैं सीधे सीधे। ऑप्शन है A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33। बी ऑप्शन है A11 A11 A12 A21 A13 31 A21 A11 A22 A12 A23 A13 ये है A11 A11 A21 A21 A31 A31, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि ये हम लोग के पास
मिलाना है, इसमें कौन सा है, ये डिटर्मिनेंट का ही मान मैच कराना है। तो देखिए कोफैक्टर और एलिमेंट से हम लोग डिटर्मिनेंट की मान की जो बात करते हैं उसमें कोई एक चीज़ मैच करना चाहिए। क्या? या तो सभी में रो सेम हो जाना चाहिए या सभी में कॉलम सेम हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर बात करें तो दोनों का कॉलम सेम 1 है, लेकिन यहाँ क्या है 2 है। यहाँ भी 1 ही रहना चाहिए था, तब जाकर के सही होता है, इसलिए ये गलत हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये देखिए ये फर्स्ट कॉलम है और ये देखिए ये आपका मैच नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट की बात हो गई। ये दूसरा है तो ये पहला है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ये देखिए ये 1 है, ये हमारे पास ये 2 है और ये यानी कि ये फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है, ये सेकेंड कॉलम की, ये थर्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट कॉलम, ये भी फर्स्ट कॉलम, ये भी फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब ये सही है। इस तरीके का यानी कि आपका मैचिंग क्या होना चाहिए, कॉलम मैच करना चाहिए सभी में, या तो सभी में रो मैच करना चाहिए, तो वो डिटर्मिनेंट का मान इस केस में हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है।